कैसे आप लोग? आइए फटाफट 4 सवाल का जवाब लेते हैं हम लोग। सबसे पहले, मया सम्मान योजना का पैसा इस महीने किसी का नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, किन्हीं-किन्हीं का 2 किस्त आया है, 1 किस्त नहीं आया और किसी-किसी का 1 किस्त आया है, बाकी 2 किस्त नहीं आया। किसी-किसी का 1 भी किस्त नहीं आया। ठीक है? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। मैंने किसी का ये मया सम्मान योजना का पैसा नहीं घुसा। कारण, सबसे बड़ा कारण है कि आचार संहिता लगा हुआ है। आप लोग सुने होंगे सबके पास कि आचार संहिता लग गया, सरकार का कोई काम अभी होगा नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आचार संहिता, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब आचार संहिता आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आचार संहिता क्या है कि देश में जब चुनाव कराने के लिए आयोग का नियम बनता है ना, तो उसी टाइम से ये नियम भी चालू हो जाता है। जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इसी नियमों का पालन करना पड़ता है, सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है? अब आचार संहिता कब से लागू होता है? तो आचार संहिता चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही लागू होती है और देश में लोकसभा चुनाव के हर 5 साल पर होते हैं। और यहाँ हम लोग जानेंगे कि आचार संहिता जब चुनाव हो जाती है, चुनाव होने के बाद गिनती होने तक जारी रहती है। यानी कि चुनाव हो जाती है, उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग का जो भी सरकारी काम जो भी होता है, उस काम को पुनः चालू कर दिया जाता है। कोई भी मतलब सरकारी कुछ भी जो काम होता है ना, वो इस टाइम यानी कि वोट के टाइम में, मोटा भाषा में हम लोग जानेंगे तो वोट के टाइम में हम लोग का ये मतलब सरकार का कोई भी काम जारी नहीं होता है, कोई भी सरकार का पेमेंट नहीं होता है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग का जो मया समय योजना का पेमेंट है, वो रोका हुआ है। उसके बाद फिर चुनाव के बाद आगे क्या होगा, वो तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे लोग बताएँगे ज़रूर। तो एक और बड़ा मतलब बहुत सवाल है, जो बहुत सारा कॉल आ रहा था, तो एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ मया सामान में, कि जब आप लोग ऑनलाइन कराने के लिए गए थे, उस टाइम क्या होता है कि किसी-किन्हीं का मतलब प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनका या तो बैंक अकाउंट या तो आईएफएससी कोड गलत हो चुका है, जिसके कारण से उसका पेमेंट नहीं आया। तो उसको मैं एक बहुत अच्छा और बड़ा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोड या फिर अकाउंट नंबर अगर गलत हुआ है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपका पेमेंट जो है सरकार द्वारा छोड़ा जा चुका है। बस आपके ब्लॉक ब्लॉक में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लेके जाना है और ब्लॉक में जाके जो भी कर्मचारी वहाँ आप अपना चेक करवाएँ कि आपका आईएफएससी कोड गलत है या फिर बैंक अकाउंट गलत है। जो भी गलत है उसको सुधार अगर हो रहा है ब्लॉक में, तो आप सुधार करवा लें, अगर हो रहा है तो। और सुधार करवाने के बाद आपका खाता में पैसा जो भी है, मतलब जो छोड़ा गया सरकार द्वारा, आपके खाते में घुस जाएगा। ये एक और सुनने को मिल रहा है कि मया सम्मान योजना का जो पेमेंट है, वो 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर के बाद सभी माताओं बहनों के खाते में माने 2500 रुपये करके सरकार हर महीने देगी। अब ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत, ये तो बता नहीं सकता हूँ। अब इसके बारे में जानकारी हमें जैसे ही आती है, तो मैं अपने जो भी व्यूअर्स है, मैं सभी को इसके बारे में जानकारी अवश्य बताऊँगा कि 2500 रुपये हर महीने कैसे आएँगे। और एक तरफ सुनने को मिल रही है कि गोगो दीदी योजना, अगर ये बात सुने होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि गोगो दीदी योजना का भी हल्ला चल रहा है और कहीं-कहीं सुनने को मिल रहा है कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भी भराया जा रहा है। लेकिन गोगो दीदी योजना है जो वो ऑफ़लाइन फॉर्म मतलब मिल रहा था, तो अब इसके बारे में कहाँ है ऑनलाइन, तो ऐसा गोगो दीदी कोई सुविधा देखने को मिला नहीं है। वो कागज़ बँट रहा था लेकिन उसका अभी कुछ समझ में हमको भी नहीं आ रहा है। गोगो दीदी अगर ऐसा कुछ आता है नया अपडेट, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देख पाइएगा कि गोगो दीदी ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है? फिलहाल सरकार की जो भी योजना आ रही है, आने दीजिए। बस आपको अपना जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट रखिएगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता, ये सारा अपडेट रखिएगा, ताकि मतलब किसी प्रकार की योजना अगर सरकार से आती है तो आप उसका लाभ उठा सकें, ना कि मतलब किसी कारण आपका रुक ना जाए। सब सारा डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक रहेगा तो आप सट से आपका उस योजना का आप लाभ उठा पाइएगा। और मैं धनबाद से हूँ, धनबाद मेरा बलियापुर प्रखंड पड़ता है। धनबाद बलियापुर के अंतर्गत मैं निवासी हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन करना हो, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप आराम से हमको कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और क्या समस्या है वो लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों को उनका सवाल का जवाब देने का। और मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारा जानकारी आप तक जाए। चलिए, धन्यवाद।